तो राम जी उसको छोड़ नहीं रहे थे, छोड़ नहीं रहे थे राम जी उसका सिर काटा थे तुरंत ही। वाल्मीकि पढ़िए, वो पहले जानकी जी के पांव छूट जाते थे और जानकी माँ ने उसको पकड़ के उठा के गोदी में धर लिया कि प्रभु क्षमा कर दो, इसको माफ कर दो। वो एक चरणों में प्रहार करके भागा, उसको तुमने माफ करवा दिया, बचा दिया। वो जिसके ऊपर उठाऊंगा हथियार अपना, कुंभकर्ण पर, मेघनाथ पर, और तुम हर जगह हाथ पकड़ लोगी, अरे प्लीज भगवान, प्लीज भगवान, हमारा बेटा है, मैं जगत की जननी हूँ, छोड़ दो इसको। तो फिर धरती बोल कैसे गया, सो तुम पावक महु करौ निवासा, जब लगी करौ निशाचर नासा। सीता मैया अग्नि में समाहित हो गई, ऊपर एक परछाई अपनी छोड़ गई केवल। उधर रावण आ गया मारीच के साथ। अब सीता मैया ने जो उस सोने के मृग को देखा, अब सोने को देख के, और माता जी माने स्त्री जाति का प्रतीक है, नारी जाति का प्रतीक है, और उनको चाहिए सोने खाल इसकी। राम जी सब जानते तो थे कि सोना होना कुछ नहीं है, सब माया है केवल, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी लीला आगे होनी थी। सो भगवान राम मधु उठाए, लक्ष्मण से कहा जानकी जी की रखवाली करना, मैं इसको मारने जा रहा हूं। यहाँ पर एक बात आप ध्यान देके सुनो, और ध्यान देके सुनिए। सीता मैया ने यहाँ पर 4 मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, 4 मर्यादाओं। एक, धर्म मर्यादा। नंबर 2 ईश्वर मर्यादा। नंबर 3 संत मर्यादा। और नंबर 4 उपदेश मर्यादा। 4 मर्यादा का उल्लंघन किया। देखो क्या बोली, इसको मार के लाओ। और किसी को मारने की इच्छा अगर अंदर पैदा हो जाए, ये धर्म नहीं है, अधर्म है। पर पीड़ासन नहीं अधमाई, किसी को दुखा भी दोगे आप तो आप अधर्म कर रहे हो। किसी को चोट भी मार दो तो आप धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। और यहाँ डायरेक्ट आदेश कर रही है, इसको मार के लाओ। सत्य सामने प्रभु बधि करे, इसको मार के लाओ जान से। और किसी को जान से मारना माने धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन है। जानकी माँ ने पहली गलती। दूसरी गलती क्या किया, राम से कह रहे जाओ इसकी चांद लेके आओ। राम से चांद बनाना ये राम का उल्लंघन है। राम से चांद, राम इसलिए होते हैं। राम से चांद मांगना मतलब राम से अधिक चांद को महत्व देना। और जो राम से अधिक चांद को महत्व दे रहा है, इसका मतलब है कि वो राम को उल्लंघन कर रहा है। राम माने ईश्वर का उल्लंघन है। और तीसरा उल्लंघन क्या किया मैया ने, लक्ष्मण जी को भी डांट के भेज दिया, जाओ लक्ष्मण आचार्य संत है, सब गुरु है वो। राम मानो चले गए थे, गुरु रहता जीवन में, लक्ष्मण ही रहता, तभी जानकी जी सेठ थी, उसको भगा दिखा गया तुम। मरम वचन जब सीता बोला, गाली देकर उसको भगा दिया। ध्यान देना। और चौथी गलती क्या हुई, लक्ष्मण जी जाने पहले रेखा खींच गए थे। रेखा माने मर्यादा, रेखा माने द्वेष। और रेखा का उल्लंघन करके मैया बाहर आ गई। और 4 जो अपराध में करेगा, 4 उल्लंघन करेगा, तो फिर कहाँ बच पाएगा, कहाँ से कर पाएगा। आइए भाई, हमारे राम नाम जागरण मंच के माननीय सरस्वत जी, उल्लंघन, ईश्वर का उल्लंघन, संत का उल्लंघन और उपदेश का उल्लंघन, रेखा का उल्लंघन। 4 जो चीज जो लंघेगा तो उसको तो रावण हरेगा ही। रावण ने जानकी जी को जो रेखा लांग के बाहर आई देखा, क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाए, और चला गगन पथ आतुर भयरथ हाथ न जाए। जानकी जी को रावण ने उठा लिया। तो मैंने कहीं पढ़ा था, अध्यात्म रामायण में से पढ़ा था मैंने, कि जानकी जी को रावण ने ऐसे नहीं उठाया। कैसे उठा लिया, ऐसे उठाता, वो साधु है, रावण साधु है। 2 बातें बहुत ध्यान देकर सुनो। पहली बात, मैं रावण के पक्ष नहीं बोल रहा हूँ, रावण का प्लस पॉइंट है। रावण ने पहला काम तो ये किया कि जानकी जी जो रेखा के बाहर आई, उसने साधु वेश का त्याग कर दिया। जो सन्यासी वेश में था उसको उसने छोड़ दिया, वो रावण के रूप में प्रकट हो। अगर साधु रूप में किसी नारी को उठाता हो, तो जब तक सूरज चांद रहता तब तक साधु वेश पर कलंक लग जाता कि ये सन्यासी ने जानकी जी को उठा लिया। तो सबसे पहला काम उसने किया तो सन्यासी के वेश को त्याग किया। और दूसरा काम उसने किया जानते हैं,
मानस में नहीं लिखा है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था किसी रामायण में कि जहां पर जानकी माँ खड़ी थी उसने ऐसे हाथ डाला धरती के अंदर, उतना टुकड़ा उठा दिया, उतना धरती का टुकड़ा नोच लिया कि मैं पापी हाथ इस पवित्र माँ को अपने पापी हाथ इसके देह को टच भी कर नहीं पाए। सीता मैया को ऐसे छुआ नहीं उसने, और धरती का पूरा टुकड़ा उठा लिया, और सीता मैया 9-10 महीना उसी टुकड़े पर ही थी। अशोक वाटिका में उसने वही टुकड़ा स्थापित कर दिया। ये भारत की पवित्र देवी है, और इसके चरण भी हमारी लंका की गंदी धरती न पड़ने पाए, वो भारत की देवी भारत की जमीन पर ही रहे, और टुकड़ा स्थापित कर दिया। कुछ रावण के प्लस पॉइंट भी है जी, खाली माइनस पॉइंट सब नहीं। हाँ तो क्रोधवंत तब रावण लीन सिरत बैठा, चला गगन पथ आतुर भयरथ राम की जाए। और जानकी जी क्रंदन कर रही है, विलाप कर रही है, सबको पुकार रही है, कोई हमारी सहायता करो, कोई योग करो हमारी, हमने पापी उठारा है। और जानकी जी का वो जो क्रंदन था पूरे त्रिभुवन में व्याप्त हो रहा था, सब सुन रहे थे उनकी आवाज को, जनक भी सुन रहे थे, ऊपर दशरथ भी सुन रहे थे, सब सुन रहे थे, लेकिन कोई मैदान में नहीं आया। बड़े बड़े सिद्ध नहीं आया मैदान में, सुन सब रहे हैं, जानकी जी को उठा के भाग रहा है, वो चिल्ला रही है, बचाव बचाव कर रही है, त्राहिमाम कर रही है, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। और जब बड़े बड़े सिद्ध अंडरग्राउंड हो गए, कोई मैदान में नहीं आया, तब फिर भारत का युद्ध मैदान में आया। सिद्धों उनको लानत है, जब सिद्ध जब छिप गए तो युद्ध मैदान में आ गए। उसका नाम था जटायु। रावण के सामने प्रकट हो गया, रथ के सामने रावण को लगा, रे रे दुष्ट ठाड़ के न हो, रे रे दुष्ट ठाड़ के न हो, निर्भय चले सीमा जाने मोरे, निर्भय चले सीमा जाने मोरे, चोचल मारी विदारे शिवे, चोचल मारी विदारे शिवे, दंडरे भई मूर्छा तेरी, दंडरे भई मूर्छा तेरी। मार पंजों और चोचों से रावण को पूरा लहूलुहान कर डाला। एक पल के लिए रावण मूर्छित हो गया, दंडे भय मूर्छा। जो रावण को चेतना आई तो उसको लगा यार गिद्ध के हाथों मर जाऊंगा, चाहे तो प्राण को छुड़ा के मैं ऐसा प्रहार किया इसने। तब रावण ने धोखा दे करके, विश्वासघात करके ऐसी तलवार चलाई पीछे से कि जटायु जी के पंख कट गए, जटायु जी के पंजे काट दिए उसने, पंख काट दिए, पंजे काट दिए। अब किसी पक्षी के पंख कट जाए और पंजे कट जाए, पक्षी के पास बचा ही फिर गया, बचा ही फिर गया उसके पास। भगवान का नाम लेते हुए जटायु जी पर गिरे हैं, राम राम बोलते हुए लहूलुहान का आया है। उधर राम जी जानकी जी को खोज के आगे बढ़े, जटायु जी को देखा पड़े हुए, पंख कटे हैं, लहूलुहान शरीर है, तो राम राम पुकार रहे हैं। भगवान दौड़ के आए, गोदी में उनको उठाया, और जानते हैं अपने जटा खोले राम जी ने, जटा खोल के जटायु जी की धूल झाड़ी थी। मैं आपसे पूछूं जटायु का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, आध्यात्मिक रूप में जटायु। इसका हिंदी अर्थ यह है जिसकी आयु, जटा आयु, जटा आयु, जिसकी आयु राम की जटाओं का स्पर्श पाके पूरी हुई, राम की जटाएं टच हुई हो और जिसकी आयु पूरी हो गई हो, उसका नाम होता है जटायु। जटायु राम ने अपनी जटाएं खोल के उसकी सब मिट्टी झाड़ी, उसको पूछा कि आपकी दुर्गति किसने किया भैया? काका, काका कहते हो उसको, काका। जटायु ने अपने पूरा हालचाल बताया कि नाथ दशानन यह गति कीनी, फल जनक सुधारणी, ठाकुर जी मैंने बहुत कोशिश किया रोकने की, रावण आपकी पत्नी को लेकर जा रहा था, मेरी बेटी को, मैंने अपना पूरा पावर लगा दिया, लेकिन मैं उसको बचा नहीं पाया, अपनी बहू को मैं बचा नहीं पाया रावण से। इस बात को मुझे बहुत ध्यान है अंदर से।
कि मेरी बहन को कोई ले जाया, मैं उसका कुछ नहीं कर पाया, मेरे पंख काट दिए उसने। भगवान की आंखों में आंसू आ गया। काका, आपने मेरे लिए, मेरी पत्नी को बचाने के लिए अपने अपने जान की आहूत कर दिया। मैं आप कहो तो मैं आपको ठीक कर दूँ, आपकी इच्छा हो जीने की, मैं आपको बिल्कुल स्वस्थ करूँ, चंगा करूँ। जी के चेहरे मुस्कान आई था। ठाकुर जी मजाक के मूड में आए हो क्या? अभी होली तो नहीं, मजाक किस बात का कर रहे हो? अरे ऐसा बढ़िया चांस अब कब मिलेगा मुझे? राम के लिए, राम की पत्नी को बचाने के लिए संघर्ष करके प्राण जाए, और राम गोदी में लिए बैठे हूँ, राम का दर्शन कर रहा हूँ। अभी जब मर जाऊंगा तो नगरी का लोग मिलेंगे। दशरथ जी को जो भाग्य नहीं मिला था, जो सौभाग्य, वो मुझे मिलने जा रहा है। राम जी के हाथों मेरा अंतिम संस्कार होगा। अभी ये इतना बढ़िया चांस मैं कहाँ छोड़ने वाला हूँ? मेरे को बेवकूफ हो गया। ठाकुर जी मेरा मिशन पूरा हो गया है, आराम के काम आ गया, शरीर ये सार्थक है मेरा, अब मैं विदा हो रहा हूँ, मुझे विदा करो। तो राम जी ने कहा एक काम करो, जहाँ तो रहे हो लेकिन एक काम करो, सीता हरण तात जन कहो पिता सन जाए। जहाँ जा रहे हो मेरे पापा जी वो पैलेस पे पहुंच गए, दशरथ जी। मेरी मुलाकात होगी, आप दोनों सखा हो बचपन के, तो पूछेंगे हाल चाल कि राम कैसे हैं जंगल में। तो बाकी सब तो समाचार देना मेरे पिताजी, प्रिया हैं, स्वस्थ हैं, मजे में हैं, लेकिन सीता हरण तात जग कहो पिता समझाए। मेरे पापा से जानकी जी के हरण की बात होती है, आप फिर जान कैसे पाएंगे, कैसे जान पाएंगे? तो राम जी ने धनुष उठाया और प्रतिज्ञा की, जो मैं राम, जब मैं राम हूं तो कुल सहित कहीं दशानन आए। रावण पूरे खानदान के सहित अभी कुछ दिन बाद पहुंचेगा ऊपर, और जाके खुद बताएगा, दशरथ जी मैंने अपनी बहू का हरण किया था, तो उसका परिणाम मिला है कि पूरे खानदान के सहित टिकट कट गया हमारा। फिर भगवान ने उनसे बड़ी बढ़िया बात कही है, सुंदर बात, इस सफाई पर ध्यान देना दो, आप लोग भी तात करम निज ते गति पाई, तात करम निज ते गति पाई, जल भरी नयन तात रघुराई, जल भरी नयन तात रघुराई, जल भरी नयन तात रघुराई, तात करम निज ते गति पाई, तात करम निज ते गति पाई। नारी चौपाई है, ध्यान दे के सुनने चौपाई है। गति कोई देता नहीं किसी को, सदगति मुक्ति मोक्ष जिसको हम लोग कहते हैं ना, कोई देता नहीं किसी को। राम जी कह रहे हैं अगर भिक्षा मिलती होती तो सब लोग पा लेते, किसी पाँव छू लेते, किसी खाना खिलाते, मुक्ति पा लेते। तात कर्म निज ते, इस सूत्र को बिल्कुल धारण करो, तात कर्म निज ते गति पाए। जिसको परम गति माना गया है वो अपने कर्मों से ही प्राप्त होती है, कोई देता नहीं, भिक्षा नहीं है वो कि कोई ऐसे दे देगा आप मुक्ति पा जाओगे। सत्कर्म करो, अच्छे अच्छे कर्म करो, तब मुक्ति मिलती है। धुंधकारी जिंदगी भर पाप किया, कुकर्म किया, उसका भाई उसकी दया करके आ गया, बिहार में दया करके आ गया था, और कभी नहीं करा, कभी नहीं करा। मैं जो सत्कर्म किया है करा, इसलिए अपने सत्कर्म ही अपने को उतारते हैं, कोई किसी को तारता वारता नहीं। अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो करोगे, नहीं तो रह जाओगे। फिर किसी माँ के पेट में, फिर नरक में, फिर किसी माँ के पेट में, फिर नरक में, फिर यात्रा चलती रहेगी। धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं। वो कर्म खाली एक है, परहित, परहित दूसरों के कल्याण के लिए कुछ कर गुजरो, यही मुक्ति पाने का उपाय है। सबरी के आश्रम सबरी के सबरी वचन समझी हमारे,
उद्धार करने के बाद शबरी के आश्रम पर आए हैं। शबरी मैया की बहुत प्यारी कथा है, मैं संक्षेप में सुनाऊंगा आपको। उसके पहले थोड़ा सा प्रभु का नाम गालो सब लोग। शबरी जी गीत गाती थी, वही गालो सब लोग। हाँ, लेकिन ऐसे मत गाना, थोड़ा मस्ती में गाना। रामा रामा रटते रटते रीति रे मतंग ऋषि की शिष्या है, गुरु थे। इन्होंने इस संसार से प्रस्थान करने के पहले शबरी माँ को एक वचन दिया था कि बेटी, तेरी श्रद्धा और तेरे विश्वास को देख के मुझे लग रहा है कि तेरी कुटिया पर जिस राम को सारा संसार खोजता है, पाना चाहता है, लेकिन तेरी श्रद्धा विश्वास पर उसको फल मिलेगा। तेरी कुटिया पर राम जी पधारेंगे, स्वयं राम जी आए। आप एक बात ध्यान देकर सुनना, रामायण के पहले पन्ने पर एक श्लोक आता है, भवानी शंकरो वंदे। हमारे बीच में एक और महापुरुष का आगमन हो रहा है, हमारे प्रिय डॉक्टर नीरज बोरा जी। कई कथाओं में आपके दर्शन लगातार हम सब पाते रहते हैं, आज पधारे हमारे बीच में कृपा करके। एक बार बोरा जी का स्वागत जोरदार तालियों के साथ होना चाहिए। तो आप ध्यान दो, बालकांड के पहले पेज पर एक मंत्र आता है, पहले पेज पर। अपने पास सभी की परीक्षा पूरी हुई, राम जी सभी का बताए, गोस्वामी जी कहते हैं, शबरी
भरोसे राम जी को भोग लगा कि झूठे थे लोग, ठीक है बस चल रहा है चल रहा है। कुछ बातें समाज में ऐसे ही चल रही है कि धोबी ने निंदा किया था तो राम जी ने जानकी जी को धोबी के कहने पर छोड़, कहीं लिखा ही नहीं है, बस चल रहा है चल रहा है। कुछ बातें तो चल रही लिखी हुई है, कुछ नहीं। मानस में साफ साफ लिखा है कर्म बोल फल सुर सन दिए राम को वहां, तो भैया बेटे बेटे भैया भैया कर्म बोल फल, ये भी नहीं लिखा तो फिर कहां से मेरे से फांसी लगी हम देखा नहीं दिखाते हैं। देर वाले लोग कहां से आए कि देर लाई देखेंगे कर्म बोल फल सुर सन दिए राम को वहां, प्रेम सहित भगवान इस काल से वो फिर खाए सभी खाए नहीं, अब क्या लोग धोखे को इकट्ठा हो रही है चल रहा है, फिर चल रहा है ऐसे चलना पड़ेगा। भगवान ने वो फल खाए और जानते हैं उन फलों को राम जब तक जिए 4,00,000 वर्ष तक नहीं दिए। ससुराल गए भोजन किया तो बढ़िया खाना बनाया नहीं दिए, राम जी खा के उठे और हाथ धोए तो उसने पूछे नाम को सुना होगा बेटा कैसा बना कैसा बना, तो राम जी कुछ ही बोले माता जी खाना बड़ा बहुत अच्छा बनता था, वो शुरू भोजन खाने का ले रोज लेकिन बोल अच्छा कैसा बना, माता जी बहुत अच्छा बना लेकिन तो साथ में क्या वहां लेके लगाते हैं, वहां लेके लगाते फिर सब माता ने लेके क्या हर बात में लेके लगाते चाहे तो बहुत अच्छा बना लेकिन क्या है तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए। जब कोई बढ़िया चीज भोजन पाता हो ना तो मुझे सबरी के फलों की आया, जो स्वाद मुझे सबरी के फलों मिला था वो संसार में आपको भूल रहा हूँ लेकिन जाते कि सबरी के फलों का स्वाद आप तक नहीं मिला। फिर सबरी भैया राम जी का यहाँ जो हुई ठाकुर जी कुछ वंदना करने की इच्छा मिल जाती है, लेकिन क्या करो मेरे को खाता नहीं। तू अदब है, तू नहीं पढ़ी है, मैं तो पढ़ाऊं क्या सारी विद्याएं पढ़ क्या है ऐसा करते हैं। सारा संसार मेरी बनना चाहता है और मैं आज आपकी बनना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर लोग कहते हैं कि सबरी को राम ने बना पति को उपदेश किया, उपदेश करने की आज्ञा शर्तों नहीं है। उपदेश करने के लिए साफ साफ लिखा है जो पूछे ना उससे कोई बात नहीं हो, पूछा जाता है कुछ समझना। उपदेश करने की आज्ञा है पहले चरणों को धन्यवाद करे फिर प्रश्न पूछे तब उपदेश करना चाहिए। लोग और सभी ने कहा प्रभु यहाँ से कुछ आगे बढ़ोगे तो उनका सरोवर है वहाँ सुखदेव है, गांधी जी की खोल में आपकी बड़ी सहायता करेगा, आप जाकर उससे दोस्ती करें। सभी के निर्देश में हम जाते रहे गोस्वामी जी कहते हैं सच्चाई को पूरा करूँ फटाफट 5-7 मिनटों में थोड़ा सा हनुमान जी बुला हुआ है जिसे सुंदरनाथ को शुरू हो गया है। आगे चले हनुमान जी का बचपन दिखाई नहीं रहा है, कैसे पैदा हो गए, कैसे सूर्य को खाए होंगे, मानस नहीं करते। मानस में हनुमान जी को इतनी आई है विप्रूप धरी कपिता
जो साधना आपने शुरू किया है थोड़ा उसको बड़ी होने दो, जवान हुई है थोड़ा और आगे बढ़ाओ, जब साधना आपकी परिपक्व हो जाएगी तब राम जी जी मिलते। अच्छा मैं एक सवाल पूछूं, दशरथ जी चौथे पल में राम जी को कहे था, 3 पर लिख गए तब राम जी चौथा माने पता हुआ, पकी हुई साधना, इंसान की साधना पक जाती है, परिपक्व हो जाती है तब राम जी नंद बाबा रोटी पाए में भगवान चलो पढ़े से हो नंद बाबा रोटी में भगवान का है जीवन है, रोटी माने रोटी नहीं, पकी हुई साधना, जिसकी साधना परिपक्व अवस्था को पहुंच जाती है तब उसके राम जी हनुमान जी महाराज जब राम जी का मिलन हुआ, स्वामी से उठे पीठ में सवार किया और राम लक्ष्मण को लेके पहुंचे पहाड़ की चोटी पर, अभी भगवान की साक्षी में सुखी और राम की गति तुम उपकार सुखी नहीं राम को पाना है तो आप भी इस सिद्धांत को ध्यान देते सुनो, राम को पाना चाहते हो, राम के साथ संबंध चाहते हो, आप और राम के बीच में मध्यस्थ होना चाहिए, उस मध्यस्थ का नाम है हनुमान। हनुमान मीडिएटर नहीं है तो कोई भी जीव धर्म को उठा नहीं सकता। पार न लगोगे, पार न लगोगे श्री राम के बिना, पार न लगोगे श्री राम के बिना, विभीषण को राम मिले हनुमान जी के माध्यम से, भरत जी को राम मिले हनुमान जी के माध्यम से, लक्ष्मण जी को दोबारा राम मिले हनुमान जी के माध्यम से, जानकी जी को फिर राम मिले हनुमान जी के माध्यम से, भरत जी को राम मिले हनुमान जी के माध्यम से, अरे कलयुग में तुलसीदास को राम मिले हनुमान जी के माध्यम से, और आपको राम मिलेंगे जब भी मिलेंगे हनुमान जी के माध्यम से, हनुमान के माध्यम से राम मिलेगा। हनुमान जी तुम्हारे प्रेम राम को पाओ, जन्म जन्म के दुख विस्तार। तो हनुमान जी ने बता दिया, सुग्रीव राम की निकली हुई है। फिर भगवान के माली का बच गया, सुग्रीव को किसी का राज्य शोभा और उससे बात कही बेटा मेरा भी काम निकाल दिया, तुमको धर्म जी खोज कर दी है। लेकिन सुग्रीव गति पाया तो ऐसा बुरा 4 महीने राम उसके नगर के बाहर टिके रहे, एक बार राम जी से मिलने के गया। ये सुग्रीव का स्वभाव हो रहा है, सुग्रीव मैंने जीव, और जीव का स्वभाव ही होता है कि जिससे पाता है उसी को भूल जाता है। अगर मैं पूछूं आपसे हम सब सुग्रीव तो सुग्रीव मैंने जीव